नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। स्वागत है आप सभी का एक नए और बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो पाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक ऐसा अपडेट लेकर आया है जो आने वाले समय में पाई नेटवर्क की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो सीधे पाई नेटवर्क के फाउंडर निकोलस कोकालिस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप पाई नेटवर्क में विश्वास रखते हैं और पाई नेटवर्क से जुड़े हर बड़े अपडेट को सबसे पहले समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यह इमेज गिटहब प्लेटफॉर्म की है और यहां साफ साफ दिख रहा है कि निकोलस कोकालिस ने अपनी एक गिटहब रिपोजिटरी को पब्लिक किया है। इस रिपोजिटरी का नाम है PyApps PySDK Next.js। अब दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली और बड़ी कहानी। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में और एक एक स्टेप में समझते हैं कि यह PySDK Next.js क्या है और पाई नेटवर्क के लिए यह इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गिटहब क्या होता है। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के डेवलपर्स अपने ऐप और सॉफ्टवेयर का कोड रखते हैं और दूसरे डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं। जब कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपना कोड पब्लिक करता है तो इसका मतलब होता है वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टेक्नोलॉजी पर काम करें। अब दोस्तों, यही काम पाई नेटवर्क ने किया है। जब हम इस रिपोजिटरी को खोलते हैं तो हमारे सामने कई सारी फाइलें दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी हिस्सा होता है रीडमी सेक्शन, क्योंकि रीडमी ही हमें बताता है कि यह फाइल है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। रीडमी में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है PySDK Next.js इंटीग्रेशन एक्सटर्नल डेवलपर गाइड। अब दोस्तों, इसका आसान मतलब समझिए। यह एक ऐसी गाइड है जो बाहरी डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, यानी जो लोग पाई नेटवर्क की टीम में नहीं हैं फिर भी पाई नेटवर्क के लिए ऐप या वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों, यह PySDK Next.js असल में करता क्या है। यह एक रेडी सिस्टम है जिसकी मदद से कोई भी डेवलपर बहुत ही कम मेहनत में पाई नेटवर्क की 3 सबसे बड़ी चीजों को अपनी वेबसाइट या ऐप में जोड़ सकता है। पहला, पाई नेटवर्क से यूजर लॉगिन, यानी यूजर अपने पाई अकाउंट से सीधे वेबसाइट या ऐप में लॉगिन कर सकता है। दूसरा, पाई नेटवर्क पेमेंट सिस्टम, यानी पाई कॉइन से सीधे खरीदारी या सर्विस का भुगतान। तीसरा, पूरा यूजर फ्लो, यानी यूजर ऐप में कैसे एंट्री करेगा, कहां क्लिक करेगा, कैसे पेमेंट करेगा, सब कुछ पहले से तय। दोस्तों, यह SDK खास तौर पर Next.js के लिए बनाया गया है। Next.js आज के समय की सबसे पावरफुल वेब टेक्नोलॉजी में से एक है। बड़ी बड़ी कंपनियां फास्ट और सिक्योर वेबसाइट बनाने के लिए Next.js का इस्तेमाल करती हैं। अब दोस्तों, जब पाई नेटवर्क Next.js के लिए ऑफिशियल SDK देता है तो इसका साफ मतलब है पाई नेटवर्क अब प्रोफेशनल लेवल की वेब एप्स और पेमेंट सिस्टम की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, निकोलस कोकालिस ने इस रिपोजिटरी को पब्लिक क्यों किया। इसका जवाब बहुत सीधा है। पाई नेटवर्क अब डेवलपर्स को खुला न्योता दे रहा है कि आओ पाई नेटवर्क पर ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, रियल यूज केस तैयार करो। इसका सीधा असर हम सभी पायनियर्स पर पड़ेगा। आने वाले समय में हमें ज्यादा पाई एप्स देखने को मिलेंगी। पाई कॉइन सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल सर्विस और वेब प्लेटफॉर्म पर पाई नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो PySDK Next.js यह संकेत देता है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पैकेज जेसन। दोस्तों, पैकेज जेसन किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर या SDK का दिल माना जाता है, क्योंकि इसी फाइल से हमें पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट किस लेवल का है, किस टेक्नोलॉजी पर बना है और भविष्य के लिए कितना तैयार है। अब आइए इस कोडिंग को समझते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेम PySDK Next.js। इसका मतलब यह है
इस पूरे पैकेज का ऑफिशियल नाम पाई एसडीके नेक्स्ट.जेएस रखा गया है। यानी यह कोई टेस्ट फाइल नहीं बल्कि एक प्रॉपर एसडीके है जो पाई नेटवर्क के लिए बनाया गया है। अब अगली लाइन आती है वर्जन 2.0। दोस्तों यह बहुत ही अहम बात है। वर्जन 2 का मतलब है यह एसडीके अब शुरुआती स्टेज में नहीं है। पहले से इसका एक वर्जन मौजूद था और अब इसे अपग्रेड करके वर्जन 2 पर लाया गया है। यानी यह सिस्टम पहले ही टेस्ट किया जा चुका है और अब ज्यादा स्टेबल बनाया गया है। अब डिस्क्रिप्शन में लिखा है यह नेक्स्ट.जेएस के लिए पाई नेटवर्क ट्रांजैक्शन को हैंडल करने वाला प्रोसेसर है। इसका सीधा मतलब यह है यह एसडीके सिर्फ लॉगिन के लिए नहीं बल्कि सीधे पाई कॉइन की ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अब कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। यहां पाई नेटवर्क रिएक्ट एसडीके जैसे शब्द दिए गए हैं। इसका मतलब यह है यह एसडीके पाई नेटवर्क रिएक्ट और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट तीनों से सीधे जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों रिपॉजिटरी वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। यहां बताया गया है कि यह एसडीके पाई एसडीके रिएक्ट नाम की एक और पाई नेटवर्क की ऑफिशियल रिपॉजिटरी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है पाई एसडीके नेक्स्ट.जेएस अकेला काम नहीं करता। यह पाई नेटवर्क के रिएक्ट बेस्ड एसडीके के ऊपर बना हुआ है। यानी पाई नेटवर्क पूरा इकोसिस्टम स्टेप बाय स्टेप बना रहा है। अब लाइसेंस सेक्शन आता है। यहां साफ बताया गया है कि इसका लाइसेंस अलग फाइल में दिया गया है। मतलब यह कोई इलीगल या हिडन कोड नहीं बल्कि प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर के साथ रिलीज किया गया एसडीके है। अब टाइप लिखा हुआ है मॉड्यूल। इसका मतलब यह है यह एसडीके लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट सिस्टम पर काम करता है। यानी यह पुराने जमाने की कोडिंग नहीं बल्कि मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया गया है। अब टाइप्स का मतलब समझिए। यह एसडीके टाइपस्क्रिप्ट को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इसका फायदा यह होता है कि डेवलपर को एरर कम मिलते हैं और कोडिंग ज्यादा सेफ होती है। अब स्क्रिप्ट्स वाले हिस्से पर आते हैं। यहां बिल्ड, लिंट और टेस्ट जैसे कमांड्स दिए गए हैं। इसका मतलब यह है यह एसडीके प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर चेकिंग और प्रोफेशनल बिल्ड प्रोसेस के साथ बनाया गया है। यानी यह आधा अधूरा काम नहीं बल्कि प्रोडक्शन लेवल का सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। बिन सेक्शन यहां लिखा है पाई एसडीके नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल। इसका मतलब यह है डेवलपर सिर्फ एक कमांड से पूरे एसडीके को अपने नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकता है। यानी पाई नेटवर्क डेवलपर्स के लिए काम को बेहद आसान बना रहा है। अब डिपेंडेंसीज पर ध्यान दीजिए। यह एसडीके पाई एसडीके रिएक्ट पर डिपेंड करता है। यानी रिएक्ट वाला पाई एसडीके इसका बेस है। साथ ही प्लॉप नाम का टूल इस्तेमाल किया गया है जो ऑटोमेटिक फाइल जनरेशन के लिए जाना जाता है। अब पीयर डिपेंडेंसीज आती हैं यहां नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट और रिएक्ट डॉम के वर्जन साफ बताए गए हैं। इसका मतलब यह है यह एसडीके लेटेस्ट और फ्यूचर रेडी वर्जन्स के साथ कंपैटिबल है। यानी आने वाले समय में भी यह आसानी से काम करता रहेगा। अब डेव डिपेंडेंसीज देखिए यहां नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट वर्जन 19 टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड, सीएसएस, वाइट वी टेस्ट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। दोस्तों यह सारी चीजें आज के समय में टॉप लेवल सॉफ्टवेयर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। इसका सीधा मतलब है पाई नेटवर्क का एसडीके किसी छोटे प्रोजेक्ट जैसा नहीं बल्कि एंटरप्राइज लेवल सोच के साथ बनाया गया है। अब एक्सपोर्ट्स वाला हिस्सा आता है। इसका मतलब यह एसडीके कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे मॉडर्न इंपोर्ट सिस्टम हो या पुराना रिक्वायर सिस्टम, हर तरह के डेवलपर के लिए यह एसडीके रेडी है। दोस्तों अगर सरल भाषा में कहा जाए पैकेज जेसन हमें साफ साफ बताता है कि पाई एसडीके नेक्स्ट.जेएस एक मैच्योर, टेस्टेड, फ्यूचर रेडी और प्रोफेशनल एसडीके है। यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि पाई नेटवर्क के आने वाले बड़े इकोसिस्टम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है CLI.js। दोस्तों यह फाइल इस पूरे एसडीके की सबसे पावरफुल और सबसे स्मार्ट फाइल मानी जाती है क्योंकि यही फाइल तय करती है
कि डेवलपर सिर्फ एक कमांड चलाकर पूरा पाई नेटवर्क सिस्टम अपने Next.js प्रोजेक्ट में कैसे जोड़ पाएगा। अब आइए इस पूरी कोडिंग को एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली लाइन हमें बताती है कि यह फाइल सीधे Node.js से चलने वाली फाइल है। इसका मतलब यह हुआ, जब डेवलपर टर्मिनल में PySDK Next.js इंस्टॉल जैसी कमांड चलाएगा तो यही फाइल सबसे पहले एक्टिव होगी, यानी यही फाइल पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो इंपोर्ट किए गए हैं उनका काम समझते हैं। यहां Node.js के ऐसे टूल लिए गए हैं जो सिस्टम में नई फाइल बनाना, फोल्डर तैयार करना और दूसरी फाइल को चलाना जानते हैं। इसका सीधा मतलब यह है क्लाई फाइल अपने आप फोल्डर बनाएगी, फाइल डालेगी और जरूरी कोड सेट करेगी। डेवलपर को मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी चीज की तैयारी की जाती है, एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर और उसके अंदर PyButton नाम की फाइल। दोस्तों, PyButton पाई नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। यही वो बटन होता है जिसके जरिए यूजर पाई से पेमेंट करता है। यह CLI फाइल सबसे पहले यह सुनिश्चित करती है कि कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर मौजूद हो, अगर नहीं है तो यह खुद बना देती है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत ही स्मार्ट काम किया गया है। यह CLI फाइल PySDK रिएक्ट वाले CLI को खुद ढूंढ कर निकालती है। इसका मतलब यह है, चाहे डेवलपर का प्रोजेक्ट किसी भी तरह से सेटअप हो, यह फाइल पाई नेटवर्क के रिएक्ट SDK को हर हाल में ढूंढ लेगी। यह दिखाता है कि पाई नेटवर्क ने डेवलपर एक्सपीरियंस पर काफी गहराई से काम किया है। अब दोस्तों, इसके बाद असली जादू शुरू होता है। यह CLI PySDK रिएक्ट वाले CLI को अपने आप चला देती है और उसे बताती है कि PyButton कहां बनाना है। यानी एक ही कमांड में रिएक्ट वाला SDK भी और Next.js वाला SDK भी दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। अब दोस्तों, जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तो यह फाइल PyButton वाली फाइल को खोलकर एक बहुत जरूरी लाइन जोड़ती है। यह लाइन बताती है कि यह फाइल क्लाइंट साइड पर चलेगी। दोस्तों, Next.js में यह बेहद जरूरी होता है। अगर यह लाइन ना हो तो पेमेंट बटन सही से काम नहीं करता। यह क्लाई फाइल यह गलती होने ही नहीं देती। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम होता है। यह CLI फाइल पाई नेटवर्क पेमेंट के लिए सारे जरूरी API रूट्स अपने आप बना देती है, जैसे पेमेंट अप्रूव होना, पेमेंट कंप्लीट होना, पेमेंट कैंसिल होना, कोई एरर आना या पेमेंट अधूरा रह जाना। इन सभी के लिए अलग अलग रूट अपने आप तैयार कर दिए जाते हैं, यानी डेवलपर को एक एक फाइल खुद बनाने की जरूरत नहीं। इन रूट्स के अंदर बेसिक कोड पहले से डाल दिया जाता है ताकि डेवलपर बाद में अपने हिसाब से पाई नेटवर्क की लॉजिक जोड़ सके। यह तरीका बताता है कि पाई नेटवर्क डेवलपर्स को जीरो से शुरू नहीं करवा रहा, बल्कि रेडी स्ट्रक्चर दे रहा है। अब दोस्तों, अगर किसी वजह से कोई फाइल ना बन पाए या कोई दिक्कत आए तो यह CLI खुद एरर दिखा देती है, यानी डेवलपर को तुरंत पता चल जाता है कि कहां समस्या है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहा जाए, CLI.js पाई नेटवर्क का ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम है जो एक कमांड में PyButton तैयार करता है, क्लाइंट साइड सेट करता है, API रूट्स बनाता है और Next.js प्रोजेक्ट को पाई नेटवर्क के लिए तैयार कर देता है। इसका सीधा संकेत यह है, पाई नेटवर्क अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि डेवलपर्स के लिए फुल प्रोफेशनल वन क्लिक सॉल्यूशन तैयार कर चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की जो इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा क्लियर कर देता है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है वह पाई नेटवर्क के ऐप स्टूडियो की है और यह इमेज कोई मामूली चीज नहीं दिखा रही, बल्कि यह सीधे ये बता रही है कि पाई नेटवर्क अब SDK को लेकर कितना सीरियस हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों, इस इमेज के लेफ्ट साइड पर ध्यान दीजिए। यहां आपको एक ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है Add PySDK। दोस्तों, पहले यह ऑप्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन अब इसे साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब यह है, पाई नेटवर्क अब चाहता है कि हर ऐप PySDK के साथ ही काम करे। अब दोस्तों, जैसे ही कोई डेवलपर Add PySDK पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक पॉपअप खुलता है
जिस पर लिखा होता है इंपॉर्टेंट अपडेट, और नीचे साफ शब्दों में बताया गया है कि हम आपकी ऐप में पाई एसडीके को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पाई नेटवर्क खुद ये बता रहा है कि एसडीके इंटीग्रेशन अब ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी बनने जा रहा है। अब पॉपअप में आगे लिखा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ऐप स्मूथ तरीके से चलती रहे, लेकिन इन बदलावों की वजह से आपकी ऐप की कुछ फीचर्स प्रभावित हो सकती हैं। दोस्तों, इसका असली मतलब समझिए, पाई नेटवर्क अब अपने इकोसिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, यानी हर ऐप एक जैसे रूल्स पर चले, एक जैसा पेमेंट फ्लो हो, एक जैसा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो। अब दोस्तों, यहां दो बटन दिए गए हैं, एक कंटिन्यू और एक कैंसिल। कंटिन्यू का मतलब है डेवलपर इस नए पाई एसडीके सिस्टम को स्वीकार कर रहा है, कैंसिल का मतलब है अभी नहीं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर में कैंसिल का ऑप्शन शायद रहे या न रहे, क्योंकि पाई नेटवर्क धीरे धीरे एसडीके को मैंडेटरी बना रहा है। अब दोस्तों, इस अपडेट को अगर हम CLI.js और पाई एसडीके Next.js से जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ गिटहब पर Next.js के लिए ऑफिशियल एसडीके आ रहा है, दूसरी तरफ ऐप स्टूडियो में हर ऐप को पाई एसडीके से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है पाई नेटवर्क अब डेवलपमेंट फेज से निकलकर रियल एप्लीकेशन, रियल पेमेंट, रियल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ चुका है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम पायनियर्स के लिए जब हर ऐप पाई एसडीके के साथ जुड़ेगी तो पाई कॉइन का यूज नेचुरल तरीके से बढ़ेगा, लॉगिन में, पेमेंट में, सर्विसेज में। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहा जाए, गिटहब का एसडीके, CLI ऑटोमेशन और ऐप स्टूडियो का एड पाई एसडीके, ये तीनों चीजें मिलकर यह साबित करती हैं कि पाई नेटवर्क अब कोई फ्यूचर प्लान नहीं बल्कि प्रेजेंट एग्जीक्यूशन मोड में आ चुका है। अब जो बात हम करने वाले हैं वह सीधे जुड़ी हुई है ओपन मेननेट और पाई कॉइन के रियल यूज से। दोस्तों, अब तक हमने 3 बहुत मजबूत सबूत देख लिए। पहला, गिटहब पर पाई एसडीके Next.js का पब्लिक होना, दूसरा CLI.js के जरिए वन कमांड में पूरा पेमेंट और API सिस्टम तैयार होना, तीसरा ऐप स्टूडियो में हर ऐप के लिए एड पाई एसडीके को जरूरी बनाया जाना। अब दोस्तों, इन तीनों चीजों को अगर एक लाइन में समझें तो इसका मतलब है पाई नेटवर्क अब सिर्फ ऐप बनाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पाई नेटवर्क पेमेंट को कंपलसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में जा चुका है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ओपन मेननेट से इसका क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, ध्यान से समझिए। ओपन मेननेट का मतलब होता है कोई भी डेवलपर, कोई भी बिजनेस बिना रोक टोक ब्लॉकचेन पर रियल ट्रांजैक्शन कर सके। अब दोस्तों, जब पाई नेटवर्क एक तरफ हर ऐप में पाई एसडीके जोड़ रहा है और दूसरी तरफ डेवलपर्स को Next.js जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क के लिए रेडीमेड एसडीके दे रहा है, तो इसका सीधा मतलब है ओपन मेननेट से पहले पूरा इकोसिस्टम टेक्निकली रेडी किया जा रहा है। दोस्तों, पाई एसडीके सिर्फ लॉगिन या बटन नहीं है, यह पूरा पेमेंट लाइफ साइकिल संभालता है। पेमेंट अप्रूव पेमेंट, कंप्लीट पेमेंट, कैंसिल पेमेंट, एरर पेमेंट, इनकम्प्लीट, यह वही चीजें हैं जो किसी भी रियल वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम में होती हैं। अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, CLI फाइल में जो API रूट बनाए गए हैं वो टेस्टनेट के लिए भी है और फ्यूचर में सेम स्ट्रक्चर मेननेट पर भी काम करेगा। यानी आज जो डेवलपर टेस्टनेट पर ऐप बना रहा है वही ऐप ओपन मेननेट के बाद ऑलमोस्ट बिना बदलाव के लाइव हो सकती है। दोस्तों, यही होता है प्रोफेशनल ब्लॉकचेन लॉन्च। पहले टूल्स रेडी, फिर डेवलपर्स रेडी, फिर एप्स रेडी और अंत में ओपन मेननेट। अब दोस्तों, इसका असर हम पायनियर्स पर क्या पड़ेगा? सबसे पहला असर, जैसे जैसे एप्स में पाई एसडीके कंपलसरी होगा, पाई कॉइन सर्फ वॉलेट में पड़ा हुआ कॉइन नहीं रहेगा, बल्कि लॉगिन, पेमेंट, सर्विस, सब्सक्रिप्शन हर जगह यूज होगा। दूसरा असर, जब डेवलपर्स को इजी टूल्स मिलते हैं तो एप्स की संख्या तेजी से बढ़ती है और एप्स बढ़ते हैं तो यूटिलिटी बढ़ती है। और दोस्तों, जहां यूटिलिटी बढ़ती है वहीं से किसी भी डिजिटल करेंसी की रियल वैल्यू शुरू होती है। अब दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो PSDK, Next.js, CLI, Automation, App Studio, Add PSDK और Open Mainnet Preparation
ये छाओ मिलकर एक ही पैद पूल रहे हैं। पाई नेटवर्क अब अनाउंसमेंट फेज में नहीं, एग्जीक्यूशन फेज में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही साफ तरीके से समझा कि कैसे पाई एसडीके, नेक्स्ट.जेएस, CLI ऑटोमेशन और ऐप स्टूडियो का एड पाई एसडीके, ये तीनों मिलकर पाई नेटवर्क को एक रियल वर्ल्ड यूजेबल इकोसिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो या आपको पाई नेटवर्क को लेकर कुछ नया समझ में आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पाई नेटवर्क से जुड़े ऐसे ही ओरिजिनल, डीप और सिंपल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो रेगुलर मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पाई एसडीके, नेक्स्ट.जेएस और ऐप स्टूडियो वाला अपडेट कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और पायनियर के काम आ सकता है, तो उसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।